दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को लेकर कंगना रनावत के मन में जो गलतफहमी है, इस खबर में आज मैं दूर करना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों, कंगना रनावत को ऐसा लगता है कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो राहुल गांधी के सहारे से बढ़ना है। अगर राहुल गांधी को ट्रोल कर देंगी, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करेंगी तो कहीं ना कहीं उनका करियर सफल हो जाएगा या करियर में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी। लेकिन क्या इससे राहुल गांधी को कोई फ़र्क पड़ेगा, जो कंगना लगातार करते हुए दिखाई दे रही है? दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो शेयर किया है राहुल गांधी को लेकर और साथ ही साथ कैप्शन में ट्रोल करते हुए राहुल गांधी को दिखाई दे रही है उनकी जाति को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सालों से राहुल गांधी को पूरा गोदी मीडिया और साथ ही साथ बीजेपी IT सेल मिल के ट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है कई सालों से। लेकिन क्या राहुल गांधी रुक गए? राहुल गांधी अपना काम लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पूरी इंडस्ट्री लगी हुई थी, पूरा बीजेपी लगा हुआ था। तो पार्टी और साथ ही साथ गोदी मीडिया दोनों मिलके ट्रोल कर रहे थे, राहुल गांधी के इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तब भी राहुल गांधी नहीं रुके। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अगर बात की जाए, वायनाड भी जाते हुए दिखाई दिए। अब गोदी मीडिया भी राहुल गांधी का समर्थन करने लगा है और जितना ट्रोल बीजेपी करती थी, अब उतना ट्रोल करते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि समझ में आ गया बीजेपी IT सेल को कि ट्रोल करने से, इमेज खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इंसान लगातार काम करता रहेगा और जितना आप उसको ट्रोल करेंगे उतना ही कांग्रेस का फ़ायदा होगा। जब दोनों हार गए, बीजेपी IT सेल और गोदी मीडिया, अब कंगना रनावत आ रही है। कंगना रनावत कोशिश कर रही राहुल गांधी को ट्रोल करने की। तो क्या राहुल गांधी कंगना रनावत के ट्रोल करने से इमेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कंगना रनावत को ये नहीं पता कि इससे पहले भी कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं? फिलहाल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, राहुल गांधी की जाति को लेकर कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है। यहाँ पर राहुल गांधी को ट्रोल करने की कंगना रनावत कोशिश कर रही है। ये इमेज है, इमेज ब्लर मैंने कर दिया है क्योंकि मैं इस इमेज को दिखाना नहीं चाहता। फिर चाहे सत्ता का कोई बड़ा नेता हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो बड़ा, मैं किसी का भी मजाक बनाना पसंद नहीं करता। आपको शायद ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप इस तरीके का काम करें। हालांकि हर कोई पब्लिक फिगर है तो बात तो करना ज़रूरी बन जाता है, लेकिन मजाक उड़ाना, वो भी इस तरीके से, राजनीति इतनी ज़्यादा गिर जाएगी, ये फिलहाल सोचा नहीं गया था। जहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी की तस्वीर बनी हुई है, जातिवाद को लेकर कंगना रनावत लिखते हुए दिखाई देती है, जाति जीवी, जिसे बिना जाति पूछे जाति जनगणना करानी है। तो समझ सकते हैं आप, राहुल गांधी की जाति को लेकर कंगना रनावत लिखते हुए दिखाई दे रही है और ऊपर राहुल गांधी की इमेज बना रखी है जिसमें हर रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन कंगना रनावत को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ट्रोल कर दिया। हालांकि एक रिलीजन इसमें कम है, सिख रिलीजन की बात की जाएगी, वरना पूरा हिंदुस्तान इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए कंगना रनावत ने ये क्यों लिखा है, आप सबको पता होगा। अनुराग ठाकुर कमेंट करते हुए नजर आए थे और इसे बीजेपी बता रही थी कि अनुराग ठाकुर तो जाति पूछ रहे थे। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपके सामने कोई इंसान ये बोल रहा है कि जिसकी जाति का पता ना हो, ये पूछना हुआ? आप किसी से पूछेंगे ना कि आपकी जाति क्या है, आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि जिसकी जाति का पता ना हो, या फिर ये कहा जाए जिसके खानदान का पता ना हो, वो खानदान की बात कर रहा है, या फिर जिसकी जाति का पता ना हो वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। तो इस तरीके के शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो वो कमेंट होता है कि आपके खानदान का पता नहीं और आप खानदान की बात करते हो। तो इस तरीके की जब बातें होती हैं या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो कमेंट होता है, ना कि पूछना होता है। पूछना आपको पता होगा क्या आपका रिलीजन है या फिर किस जाति से आप आते हैं, आपकी जाति क्या है, ये पूछना होता है कि आपकी जाति का पता नहीं। तो क्या राहुल गांधी के बारे में अनुराग ठाकुर को नहीं पता या पूरे देश को नहीं पता? राहुल गांधी कोई ऐसी पर्सनैलिटी तो दोस्तों है नहीं कि गूगल करना पड़ेगा। राहुल गांधी के बारे में अगर बात की जाए, ज़्यादातर या फिर ये कहा जाए पूरे देश को पता है, आउट ऑफ इंडिया भी लोगों को पता है। लेकिन अनुराग ठाकुर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी जाति का पता ना हो वो जाति जनगणना की बात करता है। तो वहाँ से ही पूरा मामला शुरू होता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी ने ट्रोल करना शुरू कर दिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कि ये भी तो जाति पूछते हैं। वो ये थोड़ी ना कहते हैं कि जिसकी जाति का पता ना हो वो जाति की बात करता हो या जाति जनगणना की बात करता हो। ये तो कमेंट हुआ ना, तो आप कमेंट कर रहे हो राहुल गांधी को कि उसकी जाति का पता नहीं है, तो ये कमेंट हुआ। और ये गाली भी हो सकता है, जो राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि मुझे इंसल्ट किया गया है, मुझे गाली दी गई। तो फिलहाल यहाँ से शुरू हुआ ये मामला, जिसके बाद कंगना रनावत दोस्तों ये पोस्ट करते हुए दिखाई दी जिसमें राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने करारा जवाब दिया है। कंगना रनावत बताने की कोशिश की है कि आप अपने क्षेत्र पे ध्यान दीजिए जहाँ से आप सांसद हैं।
वहाँ आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे बाढ़ आ रखी है, लोग परेशान हैं, लेकिन आपका ध्यान मंडी पे नहीं है, हिमाचल प्रदेश पे नहीं है, आपका ध्यान राहुल गांधी पे। इस तरीके की राजनीति करना क्या ज़रूरी हो जाती जब आपके क्षेत्र के लोग परेशान हैं? और इस तरीके की गिरी हुई राजनीति कौन करता है? अब होते हुए दिखाई दे रही, पहले इस तरीके की दोस्तों राजनीति होते हुए भी नहीं दिखाई देती। तो कंगना रनावत जैसे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जननायक है, वो लोगों के दिल में बसते हैं, हर उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर उनकी जरूरत है। वो न्याय और सत्य के योद्धा है और न्याय और लोगों के हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैडम उनके खिलाफ आग नहीं उगलेंगी, उनके खिलाफ जहर नहीं बोलेंगी, तो इनकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी, अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगी? लेकिन मुझे तरस आता है, इस देश के 3 राज्य केरल, हिमाचल, उत्तराखंड गंभीर आपदाओं से जूझ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के भक्तों की और कंगना जैसे नाकारे सांसदों की प्राथमिकता राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने में है। मैं तो ईश्वर से आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूं। सुप्रिया शिनेत का ये कहना कि आप अपने क्षेत्र पे ध्यान दीजिए, राहुल गांधी पे ध्यान मत दीजिए। हालांकि अगर पूरी बीजेपी की बात की जाए तो बिना राहुल गांधी और कांग्रेस के बीजेपी के पास शायद कोई मुद्दा ही ना रहे, नेहरू तक चले जाते हैं। ऐसे में कंगना रनावत अगर राहुल गांधी को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो उनका हक बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में ज़्यादातर राहुल गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो कंगना रनावत तो चाहिए ही राहुल गांधी के नाम का सपोर्ट, ताकि आगे बढ़ सके। इससे पहले भी कंगना रनावत ने ड्रग टेस्ट की बात की थी दोस्तों, आपने सुना होगा ये बयान, जहाँ पे बताने की कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। 2014 में देश आज़ाद हुआ, किसने बयान दिया था और ड्रग टेस्ट किसके कराने की बात की जा रही है? मैं चाहूँगा इसको लेकर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।